नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रायगढ़ श्रमिक एकता संघ और पैराडाइजन पेंट्स एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वेतन वृद्धि करार संपन्न। दीपावली के पावन पर्व पर रायगढ़ जिला परिषद समाज कल्याण विभाग के अनुदान द्वारा शिरौली विभाग के आदिवासी परिवारों को किए गए कौटुंबिक उपयोगी वस्तु का वितरण। विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में चिरनेर गांव में बैठक संपन्न। बाढ़ जैसी समस्या पर किया गया विचार विनिमय। और पनवेल नगर पालिका के शेष फंड द्वारा पनवेल में किए जा रहे हैं विविध विकास कार्य संपन्न। बारिश के मौसम में चिरनेर और आसपास के गांव में बाढ़ सदृश परिस्थिति खड़ी हो गई थी, जिसके कारण चिरनेर गांव की हालत बदतर हो गई थी। बाढ़ जैसी परिस्थिति गांव में फिर से ना हो, इसलिए गांव में क्या उपाय योजना होनी चाहिए, इसके बारे में विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में चर्चा की गई। हाली बारिश के मौसम में चिरनेर परिसर में भारी बारिश के कारण बाढ़ सदृश परिस्थिति खड़ी हो गई थी और पूरा चिरनेर गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था। घरों घरों में बारिश का पानी घुस गया था। इसके कारण चिरनेर गांव वालों की हालत बदतर हो गई थी। ऐसी समस्या फिर से चिरनेर गांव में खड़ी ना हो, इसलिए क्या एहतियात बरतें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में चिरनेर गांव में बैठक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य जीवन गावंड, चिरनेर के सरपंच, उपसरपंच, ग्रामस्थ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बैठक के दौरान चिरनेर गांव की परिस्थिति की चर्चा की गई और इसके लिए क्या उपाय योजना की जानी चाहिए, इसके बारे में ग्रामस्थों ने उपाय बताए और बैठकियों के सामने रखे। ग्रामस्थों ने बताए गए उपाय पर बहस करने के बाद गांव में क्या बदल किए जा सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी विधायक विवेक पाटिल ने दी। कर्नाळा ग्रामपंचायत तुम्हाला माहिती आहे, 8 गावची ग्रामपंचायत, 8 गाव आहेत आणि आदिवासी वाड्या वेगळ्या आहेत। त्याने तहसीलदार साहेब घंटागाडी घेतली आणि गावांमध्ये प्रत्येक ग्रामस्थांमध्ये विशेष करून महिलांमध्ये एक एवढा चांगला अवेअरनेस आणलेला आहे, जागरूकता आणलेली आहे का ती घंटागाडी जेव्हा गावात जाईल ना तेव्हाच घरात असलेला जो कचरा आहे तो त्या महिला त्या ठिकाणी गाडीत टाकतात। समजा ती घंटागाडी काय थांबत नाही, ठराविक वेळेत ती पुढे जात असते, कारण 8 गाव आहेत त्यांना। तर एखाद्या बाई माणूस घरातली कचरा न्यायला उशीर झाला आणि ती गाडी निघून गेली तर ती बाई पुन्हा ती घरातच कचरा ठेवते, दुसऱ्या दिवशी गाडीत टाकते। तर एवढा चांगला अवेअरनेस तिथल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी आणि गावातल्या सगळ्या जनतेने 8 गावचे आहेत आणि सगळ्या जाती धर्माचे लोक आहेत तिथे, असं काय नाही एका जाती धर्माचे आहेत। तर तसा प्रयोग आपण करू शकतो का? आता तुमच्या ग्रामपंचायतीची ती ऐपत नाही का घंटागाडी आपल्या खर्चाने विकत घेऊ शकतो, आमदार निधीतून आपण देऊ, पण पुढचा मेंटेनन्स केला पाहिजे। आमच्या मधनं न्या आम्ही चालू आणि कोणीतरी बोलला आमच्या शेतातनं घेऊन जा असं, तर तसं ती जी गावाची जबाबदारी आहे की नाही तुमची ती तुम्ही पार पाडा। निधीची चिंता तुम्ही नका करू, दोन्ही कामासाठी नाल्याच्या अलीकडच्या, रस्त्याच्या अलीकडच्या आणि रस्त्याच्या पलीकडच्या। आता मगाशी तुम्ही जे म्हणाल कुठं दगड बिगड आहे तोही एस्टिमेट मध्ये त्याच्यातच घ्या तुम्ही त्यांच्या। तो वही इस बैठक के दौरान विधायक विवेक पाटिल के हाथों बाढ़ग्रस्त ग्रामस्थों को मदद निधि के तौर पर धनादेश वितरित किया गया। कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी पनवेल एवं रोड सेफ्टी फेडरेशन के संयुक्त प्रयासों से इतवार को कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में दुर्घटना मुक्त भारत अभियान इस विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था। इस व्याख्यानमाला द्वारा हो रहे सड़क हादसे पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई। देश में इन दिनों अपघातों की संख्या देखी जाए तो हम और आप सुन हो जाएंगे, फिर भी ना ही हम कुछ एहतियात बरतते हैं, ना ही किसी को इसके बारे में बताना जरूरी समझते हैं। यदि हम और आप इसकी जन जागृति करें तो अपघातों की संख्या कम हो सकती है। इसके चलते रविवार के दिन कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी और रोड सेफ्टी फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से दुर्घटना मुक्त भारत अभियान इस विषय पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में किया गया था। इस व्याख्यानमाला का उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविचंद पाटिल, सदाशिव साबळे, कर्नाला बैंक के संचालक सुभाष देशपांडे, आनंद धुरी, रोड सेफ्टी फाउंडेशन के चेयरमैन बीटी पाटिल आदि गणमान्यों से वाहन चालक और नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने उपस्थित गणमान्यों को संबोधित किया और कहा कि देश में बढ़ रही अपघातों के बारे में सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, तो हम और आप मिलकर कर्नाला स्पोर्ट्स के माध्यम से दुर्घटना मुक्त भारत बनाने की कोशिश करेंगे। आणि हे अपघात होत असताना खरोखर अपघाताची कारणं काय आणि
गाडी चालवण्याची नाही म्हणलं तरी तरुणांमध्ये एक फॅशन निर्माण झालेली आहे. पण ह्या साऱ्या फॅशन आणि धूमबाजी ही शेवटी त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरत असते. आणि ही ठरत असताना एक सामाजिक भावनेतनं कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या माध्यमातून आम्ही सारी मंडळी ज्या शेतकरी कामगार पक्षामध्ये काम करतो त्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून समाजामध्ये आणि परिसरामध्ये ज्या काय दुर्घटना घडतात त्या दुर्घटना घडत आहेत त्या कमी केल्या पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करणं हे आमचं कर्तव्य आहे. आणि या कर्तव्याच्या पोटी डॉक्टर पटेल जेव्हा मला भेटले पी.टी. पटेल तेव्हा त्यांनी माझ्यासमोर हे मांडलं का हे अपघात आपण कमी करू शकतो. त्यासाठी काय फारसे प्रयत्न करायला पाहिजेत अशातला भाग नाही. याच्यामध्ये वाहन चालकामध्ये मग तो चालक स्वतः सेल्फ ड्रायव्हर असेल अगर पेड ड्रायव्हर असेल टू व्हीलरचा असेल थ्री व्हीलरचा असेल आणि कुठला असेल तर त्याच्यामध्ये अपघातच कमी झाले पाहिजेत या दृष्टिकोनातून प्रयत्न आपला करावे लागतील. आणि त्या प्रयत्न करण्याची सुरुवात आज आपण केलेली आहे. आजचा मेळावा म्हणजे संपूर्ण नाही. आजचा मेळावा म्हणजे आजची आपली सुरुवात आहे. हे एक मिशन म्हणून आपलं काम करायचं आहे. ही एक चळवळ म्हणून आपल्याला काम करायची आहे. आणि या चळवळीमध्ये जास्तीत जास्त लोकांना आपल्याला ह्या ठिकाणी सामावून घ्यायचे आहे. लोकांमध्ये एक अवेअरनेस आणायचं आहे. वाहन चालकामध्ये अवेअरनेस आणायचं आहे. केवळ अपघातच नव्हे वाहन चालवताना जी शिस्त पाहिजे. अपघात झाल्यानंतर पुढे काय रस्त्यावर अपघात होताना टू व्हीलर वाला एकटाच असतो. दोघं असतात. दोघेही जखमी झालेले असतात. फोर व्हीलर मध्ये असतात त्याच्यातले पण जखमी झालेले असतात. कोणी जर कमी जखमी झालेला असला तरी पण ते आपले कुटुंबीय आपल्या गाडीतल्या माणसांना ज्या पद्धतीनं बेशुद्ध झालेली किंवा झाले बघितल्यानंतर त्यांनाही काय करावं हे सुचत नाही. आणि मग अशा वेळेस आपण नेमकं काय करायला पाहिजे. आता याच्यात पुन्हा दोन भाग पडतील. शासनाने काय करायला पाहिजे. जसं प्रोफेसरांनी सांगितलं गुजरात गव्हर्नमेंटने त्याची फार चांगली व्यवस्था केली आहे. आता राज्याचं गव्हर्नमेंट काय करेल नाही करेल हा भाग आपण जरा बाजूला ठेवू. राजकारणाचा भाग देखील बाजूला ठेवू. राजकीय टीका टिप्पणीचा बाजूला ठेवू. पण राज्य सरकारने करू नाही तर नाही करू पण कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमी आणि रोड सेफ्टी फाउंडेशन 100% याच्यावर उपाय केले. अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का. आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%. 46 ते 90 दिवस 6.75%. 91 ते 180 दिवस 8%. 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%. 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%. 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%. 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील.
माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा, फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने, आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए। साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है। शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी। यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए। यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी, हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी। हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको साची में मिलेंगे। एक हसीन ख्वाब साची, दिन की पहली किरण साची। साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल। फोन 27453435। दीपावली के पावन पर्व पर रायगढ़ श्रमिक एकता संघ और पॉलाडाइन पेंट्स केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खालापुर के बीच वेतन वृद्धि करार पर सहमति बन गई। रायगढ़ श्रमिक एकता संघ के अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में यह समझौता हुआ, जिसकी वजह से कामगारों को पहले ही तुलना में आज 3,200 रुपये वेतन अत्यधिक प्राप्त होंगे। एक नजर खबर पर। धनतेरस के दिन इसी कंपनी में काम करने वाले कामगारों को दिवाली बोनस के साथ वेतन में बढ़ोतरी उसी दिन मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। धनतेरस के दिन पोलाडाइन पेंट्स एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खालापुर और रायगढ़ श्रमिक एकता संघ के बीच वेतन करार रविवार को संपन्न हुआ। इस वेतन करार वार्ड में कंपनी में काम करने वाले कामगारों को 3,200 रुपयों की बढ़ोतरी मिलने वाली है। इसके साथ ही कौटुंबिक मेडिकल फैसिलिटी, सेफ्टी शूज, कैंटीन सहित आदि कंपनी की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। इस करारनामे पर रायगढ़ श्रमिक एकता संघ के अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल, कंपनी के मालिक प्रकाश नाडकर्णी, MD सुब्रमण्यन ने स्वाक्षरी करके करार पत्र पूर्ण किया।
इस अवसर पर रायगढ़ श्रमिक एकता संघ के उपाध्यक्ष सुभाष, सरचिटनीस प्रकाश म्हात्रे, एडी पाटिल, अरविंद कासले आदि गणमान्यों सहित कामगार प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस वेतन करार के बारे में अधिक जानकारी अरविंद कासले ने दी, तो वही उपस्थित कामगारों ने वेतन करार वार्ड करने के लिए मेहनत करने वाले रायगढ़ श्रमिक एकता संघ को शुभकामनाएं दी और आनंद व्यक्त किया। माननीय आमदार श्री विवेक पाटील, उपाध्यक्ष श्री एडी पाटील, श्री सुभाष देशपांडे, अरविंद कासले, सरचिटणीस श्री प्रकाश म्हात्रे यांनी खूप मेहनत घेतली। तसेच व्यवस्थापनातर्फे संचालक श्री प्रसाद साहेब नाडकर्णी, श्री सुब्रमण्यम साहेब, श्री राव साहेब व श्री झाटे साहेब यांनी अतिशय मेहनत घेऊन जो करार केलेला आहे हा एकदम व्यवस्थित झालेला आहे। आमच्यातर्फे सगळ्या कामगारांच्या वतीने कंपनीस खूप खूप सारे शुभेच्छा। पनवेल एसटी स्टैंड की हालत बदतर अवस्था में है, गंदगी की भरमार है, मुसाफिर परेशान है। आखिर इन गंदगी का जिम्मेदार कौन है? नजर डालते हैं पनवेल एसटी स्टैंड के गंदगी राज पर। महाराष्ट्र के छोटे से छोटे गांव और शहर तक एसटी बस जाती है, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर रोजाना सफर करते हैं। पनवेल स्थित एसटी स्टैंड पर हजारों मुसाफिर एसटी पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं। यह अलग बात है कि यहाँ गंदगी की भरमार है। मुसाफिर यह सोचकर परेशान रहते हैं कि शिकायत करे तो किससे करे। हमारे प्रतिनिधि ने पनवेल एसटी स्टैंड का मुआयना किया, जिसके बारे में लोगों की शिकायतें आ रही थी कि मुसाफिर यहाँ बस के इंतजार में खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी साफ करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। इस बात को लेकर जब हमारे प्रतिनिधि ने एसटी स्टैंड पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी से बात की, तब उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ से लाखों लोग एसटी का सफर करते हैं और जहाँ तहाँ कचरा फेंक देते हैं। भला हम क्या कर सकते हैं, जबकि ताज्जुब की बात यह है कि इतने बड़े एसटी स्टैंड पर एक भी डस्टबिन नहीं है। अब आप ही बताइए कि मुसाफिर कचरा फेंके तो कहाँ फेंके। वही जब हमारे प्रतिनिधि ने उनसे पूछा कि अगर एसटी महामंडल से सफाई का काम नहीं होता, तब क्यों नहीं यह साफ सफाई का ठेका किसी को दिया जाता। इस पर अधिकारी का कहना था, वह तो 1 साल हो गया है, मुंबई की क्लीन अप कंपनी को यह ठेका दिया जा चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ सफाई कर्मचारी नजर नहीं आए, लेकिन पनवेल एसटी स्टैंड के वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। आप भी गौर फरमाइए। पब्लिक जो शिकायत कर रही है उसका सब कैसे निर्मूलन, उनकी शिकायतें को जैसे शिकायत तो मैंने बोला ना, हमारे तब 4 झाड़ू वाले लोग हैं, कंटिन्यू झाड़ू मारते हैं। तो भी इधर सुनो ना, ये स्टैंड के ऊपर रोज मेरी जो गाड़ियाँ है उनमें से 45,000 लोग ट्रैवल करते हैं, यानी 45,000 लोगों का आना जाना। और उसके अलावा बाहर डेपो के 2000 गाड़ियाँ इधर से पास होती है, 2000 गाड़ियाँ बम्बई की तरफ जाती है। वो 2200 गाड़ियाँ और मेरे 80 गाड़ियाँ। तो इतना यहाँ ट्रैवलिंग है, तो करीबन 1 लाख लोग कम से कम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए कचरा भी उतना बढ़ रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि सर यहाँ जो बाकी सर, आपको नहीं लगता कि अगर हमारे कर्मचारी हमारे पास कम है तो इस काम का कहीं ठेका दे दिया जाए, ताकि ठेका ही झाड़ू मार ठेका देने के बाद इतनी गंदगी है, ठेका ही तो आप ठेकेदार को इसका मतलब कुछ नहीं कहते। ठेकेदार को रोज हम डांटते हैं, उनके पीछे घूमते हैं, उनसे काम करा के लेते हैं। आप उनको चेंज करिए ना, अगर ठेकेदार की शिकायतें इस तरह से आती है, वो शिकायत हम ऊपर लेवल पे करते हैं ना उनकी। कितने साल से एक ही ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं बताइए मुझे। होता भी मैं यहाँ के 1 साल हुआ, 1 साल से तो वही है। और 1 साल में आपको मतलब 100 शिकायत तो कम से कम आई होगी। शिकायत आती है, तो क्या वजह आपने उसका कंप्लेंट क्यों नहीं आगे दर्ज करा कि इसको कैंसिल करो? उसको फाइन भी मारते हैं। ठेकेदार का नाम बताइए जरा। वो निर्मल व्यवस्था है। सर क्या मिल रहा है उसका, महीने का क्या हिसाब किताब उसका, सालाना किस हिसाब का जब तो डिवीजन ऑफिस देखता है उनका पेमेंट। आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी। डिवीजन ऑफिस देखता है, हमारा ऊपर वाला ऑफिस। सर टेंडर कितने में जाता है? पेमेंट का जो है पूरा वो हमारा डिवीजन देखता है, हम सिर्फ उनके ऊपर निगरानी करते हैं, उनसे काम करा के देते हैं। अब आप बताएं कि सरकार रख रखाव की जिम्मेदारी ठेके पर दे चुकी है, लेकिन यहाँ कोई भी साफ सफाई कर्मचारी नहीं है। सरकारी रुपए किन किन की जेब में जा रहे हैं, यह जांच का विषय है। आखिर कब तक आम आदमी को तकलीफ सहनी पड़ेगी और कब तक बंदर बाट चलता रहेगा सरकारी रुपयों का। हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट
कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167 30 75 80, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी मार्ट. किसी फिल्म, टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स. यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है. कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ. यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क. पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी. हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी. बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2, नील अथर्व, MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल. क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव. हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स. और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार. आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं. हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए. तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार. आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार. हमारा पता है काइजन हुंडई, गट नंबर 33, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, कोलखे विलेज के पास, पनवेल. हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000, और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000. काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है, और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में. तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में. पनवेल नगर पालिका के नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के नेतृत्व में नगर पालिका के शेष फंड द्वारा विविध विकास कार्य किए जा रहे हैं. मंगलवार के दिन नगर पालिका के 5,61,000 रुपयों के शेष फंड द्वारा यशोगंगा सोसाइटी और स्प्रे स्वीट मार्ट दुकान के पास के नाले के मरम्मत का भूमि पूजन उप नगराध्यक्ष श्रीनंद पटवर्धन के हाथों किया गया. इन दिनों पनवेल शहर में पनवेल नगर पालिका द्वारा विविध विकास कार्य किए जा रहे हैं. हाल ही में पनवेल नगर पालिका के 5,61,000 रुपयों के शेष फंड द्वारा पनवेल में आने वाले यशोनंदा सोसाइटी, प्रेस स्वीट मार्ट आदि जगह के नाले के मरम्मत का काम किया जा रहा है. इस काम का भूमि पूजन मंगलवार को उपनगर अध्यक्ष श्रीनंद पटवर्धन के हाथों किया गया. इस अवसर पर नगर सेवक प्रदीप जाधव आदि गणमान्य सहित नागरिक उपस्थित थे. इस विकास कार्य की अधिक जानकारी बीजेपी के पनवेल शहर अध्यक्ष संजय गुरुजी ने दी. पूर्वीचा वॉर्ड क्रमांक 23 आणि आत्ताचा नवीन प्रभाग क्रमांक 4
या ठिकाणी यशोगंगा सोसायटी सप्रे स्वीट मार्टच्या समोर स्लॅब ड्रेनचं काम आज भूमिपूजन झालेलं आहे. 5,61,000च्या कामाचं आज हे भूमिपूजन झालेलं आहे. याच आठवड्यात VK हायस्कूलजवळील स्लॅब ड्रेन, त्याचप्रमाणे तथास्तू हॉलजवळील गटाराचं काम, आजचे 5,61,000चं काम, याशिवाय बल्लाळेश्वर मंदिर येथील पेवर ब्लॉकचं काम, अशी एकूण जवळ 14 ते 15 लाखाच्या कामाची याच्यात सुरुवात झालेली आहे. महायुतीच्या माध्यमाने शहरातील नागरी सुविधांचं योग्य नियोजन करण्याच्या दृष्टीने माननीय नगराध्यक्ष श्री संदीप पाटील, उपनगराध्यक्ष श्री नंदू पटवर्धन आणि त्यांचे सहकारी आणि या वॉर्डाचे कार्यशील नगरसेवक श्री प्रदीप जाधव यांनी एकत्र बसून योग्य नियोजन करून 3 ते 4 महिन्याच्या अवधीत शहरातील विविध विकास कामांना सुरुवात केलेली आहे. थांबलेल्या पावसाळ्यामुळे रस्त्याच्या दुरुस्तीचं काम जरी विलंबाने सुरू झालेलं असलं तरी ते रस्त्याची कामं सुरुवात झालेली आहेत. मी नागरिकांना महायुतीच्या वतीने खात्री देतो की खड्डे पडलेले रस्ते किंवा फुटलेली गटारं असतील की येते 3 ते 4 महिन्यात पूर्ववत होतील आणि नागरिकांना त्याच्या सुविधेचा लाभ घेता येईल. धन्यवाद. रायगढ़ जिला परिषद समाज कल्याण विभाग के अनुदान द्वारा शिरौली विभाग के आदिवासी लोगों को दीपावली के पावन पर्व पर कौटुंबिक जीवन उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया. कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को रायगढ़ जिला परिषद समाज कल्याण विभाग के अनुदान द्वारा शिरौली विभाग के आदिवासी परिवार को कौटुंबिक जीवन उपयोगी वस्तु का वितरण किया गया. इस अवसर पर शिरौली विभाग चिटनीस अशोक पाटिल, सरपंच पदीबाई निरगुड़ा, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, रायगढ़ श्रमिक एकता संघ के सचिव प्रकाश मात्रे आदि गणमान्यों सहित आदिवासी कुटुंब के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस दौरान रायगढ़ एकता संघ के सचिव ने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए शासन के बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन यह योजनाओं का लाभ आदिवासियों को नहीं मिलता. लेकिन ऐसी सेवा देने के लिए शेतकरी कामगार पक्ष कटिबद्ध है. मंडळी, आपल्याला सांगायला अतिशय आनंद होतो की जिल्हा परिषद मार्फत अशा आदिवासींसाठी अनेक योजना आहेत, परंतु सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की तालुक्यामध्ये पहिलीच ही योजना किंवा पहिलाच हा उपक्रम, याच्यामध्ये आपण जर बघत असेल तर मांडणी, हंडा, अगदी लाटण्यापासून संसारोपयोगी खूप म्हणजे मोलाचं असं सहकार्य किंवा गरजेचं साहित्य या ठिकाणी आदिवासींसाठी वाटप होतो. गेल्या अनेक वर्षापासून ही योजना दुर्दैवाने आपण राबवत नव्हतो, परंतु आता ही योजना सर्वच आदिवासींसाठी यापुढे आम्ही राबवण्याचा आमचा मानस आहे. त्या दृष्टीने आमचे नेते बाळाराम पाटील, आमदार विवेक पाटील यांचं मार्गदर्शन आम्हाला सतत लाभतो आहे आणि याच पद्धतीचं काम, त्यांची जी शिकवण आहे की समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत तुम्ही पोहोचले पाहिजे, ती पोहोचवण्याचा आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचा सातत्याने प्रयत्न राहणार आहे. चलते चलते नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. रायगढ़ श्रमिक एकता संघ और पैराडाइजन पेंट्स एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वेतन वृद्धि करार संपन्न. दीपावली के पावन पर्व पर रायगढ़ जिला परिषद समाज कल्याण विभाग के अनुदान द्वारा शिरौली विभाग के आदिवासी परिवारों को किए गए कौटुंबिक उपयोगी वस्तु का वितरण. विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में चिरनेर गांव में बैठक संपन्न. बाढ़ जैसी समस्या पर किया गया विचार विनिमय. और पनवेल नगर पालिका के शेष फंड द्वारा पनवेल में किए जा रहे हैं विविध विकास कार्य संपन्न. आज के लिए बस इतना ही. कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.